प्यारे दोस्तों, प्यार भरे सत श्री अकाल। सब तो पहला किसानां नाल जुड़े हुए नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं, गुणी ज्ञानी सज्जणां नूं, पंजाबी पंजाबीयत दी रूह नूं समझण वाले बुद्धिजीवियां नूं मेरे वल्लों बहुत आदर ते सत्कार मंजूर होवे। तुहाडे अंदर अपने किसानां दे जोशो जनून नूं देख के इंज लगदा है जिवें उद्दम सिंह, करतार सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह दी रूह पंजाब के सीने विच इनकलाब बन के तड़क रही होवे। शाबाश है ऐसी सोच के मालकां। मेरी कोई सियासी पार्टी नहीं, ना कोई जथेबंदी, पर मैं हक सच दे लई लिखदा ते गाउंदा आया। यही मेरा जाती ते इखलाकी फर्ज है। इस नाचीज गुरदास मान दे पंजाबी होण दी नीयत तबीयत ते शक करन वालियां नूं मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि बेशक मैनूं गालां कढ लेना, पर मेरे हत्थों मेरे पंजाबी होने का हक मान सत्कार ना खोना। यही मेरी सारी उम्र की कमाई है, यही खाई है ते यही हंडाई। बस एक छोटी जी गल जो गलती नहीं सी मगर गलत बना दी। किसी इंटरव्यू दे विच मैथों सवाल पूछा गया कि हिंदी भाषा नूं लैके पंजाब विच जो काटो कड़मस चल रहा है, इहदे बारे तुहाडा की ख्याल है? ते मैं उसके सवाल का जवाब सहज विच देंदियां कहा सी कि एक देश की एक भाषा तो होनी चाहिए तां जो उस देश का हर बंदा भावें किसी भी स्टेट का हो आसानी नाल अपने दिल की गल खुल के बेफिक्री नाल साझी कर सके, जो गल कर सके, समझ सके और दूसरे को समझा सके, उसनूं राष्ट्र भाषा कहते हैं। पर मेरी गल का यह मतलब नहीं सी कि पंजाब विचों पंजाबी खत्म कर दी जाए। पंजाबीए तुसीं आप सोचो, पंजाबीए जुबाने नहीं रकाने मेरे देश दिए लिखण ते गाउण वाला की ये गल कर सकता है? खैर कोई गल नहीं, माड़े चंगे दिन हर बंदे नूं देखने पैंदे ने और इम्तिहान हर बंदे दी जिंदगी विच आउंदे ने। अपनी जिंदगी का पहला टुटिया फुटिया गीत मैं उस वेले लिखिया सी जदों पंजाब दे विच आण आई सी। आण दा मतलब टिड्डी दल आया सी। असीं छोटे छोटे बच्चे अपने प्यो, ताए, चाचे ते सीरियां नाल पीपे खड़का खड़का के ते रौला पाउंदे होए आण नूं उड़ा रहे सी। उस वेले उस घटना तो प्रेरित होके मेरी कलम दवात वाली कलम चों ये गीत निकलिया सी कि पीपा चक के तुरी किरसाना नरमे नूं खा गई आण वे। पीपा चक के तुरी किरसाना नरमे नूं खा गई आण वे। ते हुण दस्सण लगा मैं अपनी जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस बारे जो 9-10 साल की उम्र में दी। जदों मेरा चाचा मैनू मोढे ते चुक के भीड़ नूं चीरदे हुए मेरे पिंड वाली मंडी की रामलीला की स्टेज ते मैनू चढ़ा के स्टेज सैकटरी तो इजाजत लैके मेरे गाउण की सिफारिश की ते मैनू गाउण लई किया ते मैं कंबदे कंबदे गाया, रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पानी वे जट्टा तेरी जून बुरी, वे रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पानी जट्टा तेरी जून बुरी। उस तो बाद जवान होए, बड़े होए और गीतां दी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। उस वेले गाया, जीण मेरे वतना दियां मावां कर कर जीवन पुत जवान, कुड़ियां चिड़ियां धीआं पैणा सभे जीवन खुशी मनान, भागां वाली धरती जीवे धरती दे मजदूर किसान, अल्लाह रखे वाहिगुरू बख्शे भली करे सब दी भगवान। मेरा देश मेरे दिलदारां दा, ऋषियां मुनियां अवतारां दा। तुसीं हुण दसो मैं बचपन तो लैके हुण तक किसान नूं कित्थे भुल्ले ते अज मेरे नाल किसानां दे नाल जुड़े होने के बावजूद भी मेरे उत्ते शंके शुबा पैदा किए जा रहे हैं। कुछ कलाकारां दी, कुछ बंदियां दी मैं की दसां। मेरे नाम नूं लैके, मेरी उम्र नूं लैके हाय तबा मची रहिंदी है। हाय मैं मर जा, अजे तक जिउंदा नचदा गाउंदा। यार असीं की नचना ते गाउणा, यार नचावे तां नचदे हां। पर एक गल दस्सण लगा, बेशक मैं सोशल मीडिया के उत्ते ज़्यादा एक्टिव नहीं है, पर इसका मतलब नहीं है कि मैं किसानों नाल जुड़िया नहीं। एक लाइन विच कही हुई गल जे किसी दे समझ नहीं आई तो पूरी किताब लिख के भी समझ नहीं होनी। गुरु नानक पातशाह जी बाणी का जिन्हों एक ओंकार समझ नहीं आया उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी समझ नहीं आनी। बहुता बोलने का कोई नफा नहीं, असीं नेड़ियों गल मुकावनी है, वारे शाह मियाँ गल वो करिए जिहड़ी कम क्याम ते आउणी। बाकी रही किसानां दे अंदोलन की गल। सारी दुनिया नूं अन्न देण वाला अन्नदाता अज दिन रात बेगानियां जूहां बेगानियां सड़कां
ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਛਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਫਰੋਖ ਦਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂर्वक। किसी उर्दू की शायरा ने कमाल लिखा कि खुद धूप में बैठा है छांव के पेड़ लगाने वाला। ते हुण रही सरकार की गल, मेरी सरकार अगे हथ बन के पुरजोर बेनती है कि जिहड़े किसान अपने परिवार नूं छड्ड के, अपने बच्चों नूं छड्ड के, बच्चों वांगू पालियां फसलों नूं छड्ड के दिल्ली दीयां सड़कां ते दर-बदर भटक रहे ने, उन्हां दे मुद्दिआं ते गौर कीता जाए। बजुर्गों की बजुर्गी नूं मद्देनज़र रखते हुए उन्हां लई कुछ किया जाए, उन्हां दी आवाज़ ते फरियाद नूं सुनिया जाए। सरकार तो इंसाफ की उम्मीद रखते हुए मैं तो सिर्फ यही कहूँगा जो पहले दिन किया सी, जे किसान है तो हिंदुस्तान है, जे जवान है तो भारत महान है। जय हिंद। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। पहचाना पहचाना पहचाना। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐ ने जेपी सिंह कैंब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी वाले जो है कहते ने वो करके दिखाते ने, अपना कीता होया हर वादा निभाते ने। 1 2 3 4 नहीं बल्कि वीज़ियां दे ढेर लवाते ने ते हुण वीज़ियां दे ढेर लगन लई तैयार हो जावे मालवा, क्योंकि जेपी सिंह खुद आ रहे ने हुण मालवे दी धरती ते हर शनिवार मोगा। जेकर तुसी भी पढ़न लई जाना चाहते हो विदेश तो मिलना ना भुलना, क्योंकि जेकर तुहाडी प्रोफाइल देख के जेपी सिंह ने कमिटमेंट कर दी तो समझो तुहाडा वीजा पक्का ही है। फिर नोट कर लो, जेपी सिंह मिलणगे हर शनिवार 21 नवंबर तो मोगा दे बिग बैन होटल दे विच नियर बस स्टैंड।